नमस्कार, मैं हूं स्वाति राणा। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं बिजनेस टॉप 10 से। बाजार की आज सकारात्मक शुरुआत हुई, लेकिन बाजार ऊपरी स्तरों पर नहीं टिक पाया। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में बिकवाली बढ़ी। बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब बंद हुए। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हल्की खरीदारी रही। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 58 अंक, निफ्टी 17 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। तेल, गैस, आईटी, पीएसयू बैंक, टेलीकॉम शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। फार्मा, फर्टिलाइजर, मेटल, एनबीएफसी और पीएसयू कंपनियों के शेयरों में खरीदारी रही। मॉर्गन स्टैनली के रितम देसाई के मुताबिक अगले 2 से 3 साल तक भारतीय बाजारों में बुल रन जारी रहेगा। 5 साल में 3 गुना हो सकता है निफ्टी। हालांकि रिदम ने बताया कि आईटी शेयरों का वैल्यूएशन सस्ता है, लेकिन निवेशकों के लिए बैंकिंग सेक्टर के रिटर्न पर चिंता है। टेलीकॉम कंपनियों को सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार एजीआर लाइसेंस फीस कम कर सकती है। फिलहाल मौजूदा 8% की फीस घटाकर 5 से 6% तक की जा सकती है। इंडस्ट्री से इसके लिए काफी समय से मांग चल रही है। गौरतलब है कि टेलीकॉम कंपनियों की बैलेंस शीट काफी स्ट्रेसफुल है। सरकार ने 3 सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के विलय की योजना रद्द कर दी है। अब नई योजना के तहत कंपनियों को रिवाइवल प्लान देने को कहा गया है। गौरतलब है सरकार की नेशनल, ओरिएंटल, यूनाइटेड मीडिया इंश्योरेंस को मर्ज करने की तैयारी है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल 800 करोड़ रुपए का टेंडर जारी करेगी। दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल के वाईफाई हॉटस्पॉट को मंजूरी दी है। इसके तहत बीएसएनएल 25,000 वाईफाई हॉटस्पॉट लगाएगा। यह हाईफाई हॉटस्पॉट 800 करोड़ रुपए की लागत से लगेंगे। इन हॉटस्पॉट को यूएसओएफ यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से लगाया जाएगा। इसके लिए बीएसएनएल इस महीने के अंत तक टेंडर जारी करेगी। बीएसएनएल का पिछला हॉटस्पॉट टेंडर एल&टी को मिला था। माल भाड़े से कमाई बढ़ाने के लिए रेलवे ने अब मिनी डबल डेकर कंटेनर चलाने की तैयारी कर ली है। इस नए कंटेनर के लिए किराया कितना होगा, इसे रेलवे ने करीब तय कर लिया है। उम्मीद है नए किरायों का ऐलान शुक्रवार या शनिवार तक कर दिया जाएगा। रेलवे की योजना मिनी कंटेनर के जरिए इस वित्त वर्ष 1 करोड़ टन माल ढोने की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 10 लाख टन माल ढोने पर रेलवे को 100 करोड़ रुपए की कमाई होती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों को चिट्ठी लिखकर कहा कि वो जीएसटी पर वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेशन आयोजित करें और अपने सांसदों और विधायकों को इसके बारे में बताएं, जिसके बाद वो आम लोगों को जीएसटी के फायदे बता सकें। वित्त मंत्री ने अपनी चिट्ठी में कहा कि अगर व्यापारियों और इंडस्ट्री को जीएसटी लागू होने के दौरान कोई दिक्कत आती है तो सांसदों और विधायकों को मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नोटबंदी के दौरान पुराने नोटों के कैश डिपॉजिट के मामले में दिल्ली ने मुंबई को भी पछाड़ दिया है। 8 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 के दौरान दिल्ली में कुल 56,665 करोड़ रुपए कैश डिपॉजिट हुए, जबकि मुंबई में 35,272 करोड़ रुपए कैश डिपॉजिट हुआ। चौंकाने वाली बात यह है कि छोटे शहरों में बड़ी तादाद में कैश डिपॉजिट देखने को मिला। संकट से जूझ रहे थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार ने बैंक और एनटीपीसी के साथ मिलकर बेल आउट प्लान तैयार किया है। कल बैंकों और संकट से जूझ रहे थर्मल पावर प्लांट्स के प्रतिनिधियों के बीच बैठक में फैसला हुआ कि जिन थर्मल प्लांट को बैंक अधिग्रहण करेंगे उसे एनटीपीसी चलाएगी। बैठक की अध्यक्षता कर रहे बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जैसे पावर प्लांट को ऑपरेट करने के लिए एनटीएमसी ने हामी भर दी है। एफआईपीबी को खत्म करने के बाद अब सरकार उसकी वेबसाइट को भी बदलने जा रही है। डीआईपीपी जल्द ही एफडीआई से जुड़े मामलों के लिए नई वेबसाइट लॉन्च करेगा। ये वेबसाइट विदेशी निवेश पर जानकारी देगी। इससे निवेशकों को पता चल पाएगा कि अब विदेशी निवेश की मंजूरी के लिए कौन कौन से कदम उठाने हैं और किससे संपर्क करना है। दरअसल सरकार ने एफआईपीबी को खत्म कर दिया है। अब देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें न्यूज टॉप 10 में। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नीमच में गिरफ्तार कर लिया गया। मंदसौर में हिंसा के दौरान मारे गए किसानों के परिवार से मिलने जा रहे थे राहुल गांधी।
हिंसा के बाद हालात पर कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने राहुल गांधी को मंदसौर जाने की इजाजत नहीं दी थी। राहुल गांधी को रोकने के लिए प्रशासन ने बैरिकेडिंग की। राहुल को रोका गया तो वो बाइक पर ही निकल गए। 3 लोगों के साथ राहुल नीमच जाने लगे तो उन्हें बाइक से उतार दिया गया और हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। मंदसौर में हालात सुधारने के लिए वहां कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। मंदसौर जिले में कर्फ्यू जारी है, मोबाइल सर्विस बंद है। दूसरे शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है और कई जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस की गोली से मारे गए 5 किसानों का पोस्टमार्टम हो चुका है। हिंसा रोकने के लिए 1100 जवानों का दस्ता मंदसौर भेजा गया है। किसानों की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। राहुल गांधी के मंदसौर जाने और राजनीति होने पर बीजेपी ने भी सवाल उठाए। एलओसी पर उरी और माछिल के बाद पिछले 2 दिनों में घुसपैठ की तीसरी कोशिश की गई, जिसे भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया। नौगाम सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया। घने जंगल और रात का फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे। मुठभेड़ के दौरान सेना का एक जवान शहीद हो गया। बुधवार शाम बारामूला के उरी सेक्टर में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के काफिले पर आतंकियों ने फायरिंग की थी। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में बुधवार शाम घुसपैठ कर रहे 4 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया था। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा है कि भारतीय सेना पड़ोसी देशों से किसी भी हालात में निपटने के लिए तैयार है। भारत इंटरनल सिक्योरिटी पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। कश्मीर में हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। पाकिस्तान पर कश्मीरी लड़कों को भड़काने का आरोप लगाते हुए ये कहा कि सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है, लड़कों को आतंकी संगठन में शामिल करने की साजिश रच रहा है। आर्मी चीफ ने कहा कि सेना के मॉडर्नाइजेशन का काम भी चल रहा है। पीएम मोदी आज कजाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। पीएम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट में हिस्सा लेंगे। चीन के राष्ट्रपति और दूसरे देश के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। भारत और पाकिस्तान को एससीओ की मेंबरशिप दी जाएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी और नवाज शरीफ के बीच कोई मुलाकात नहीं होगी। जाने से पहले पीएम मोदी ने कहा, मैं भारत के एससीओ के साथ मजबूत संबंध की उम्मीद करता हूं, जिससे आर्थिक और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग मिलेगा। और आपको बताएं कि अभी प्रधानमंत्री मोदी कजाकिस्तान पहुंच चुके हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बिजली पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पानी की बौछार की गई। बुधवार को बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने बिजली पानी के संकट के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया था। कहा था कि सीएम केजरीवाल जनता से नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की हुई हार का बदला ले रहे हैं। अब 16 जून यानी अगले हफ्ते से पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना तय होंगे। इंटरनेशनल मार्केट के आधार पर तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम तय करेंगी। फिलहाल तेल कंपनियां हर 15 दिनों में कीमतों की समीक्षा करती हैं। तेल कंपनियों ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस सिस्टम को 1 मई से पुडुचेरी, चंडीगढ़, जमशेदपुर, उदयपुर और विशाखापट्टनम में लागू किया था। सरकारी कंपनियों के साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज और एसआर ऑयल ने भी इन शहरों में इसे लागू किया था। यूपी के सहारनपुर में पिछले महीने हुई हिंसा के आरोपी चंद्रशेखर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चंद्रशेखर हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में छिपा हुआ था। स्पेशल टास्क फोर्स ने एक खुफिया ऑपरेशन में उसे गिरफ्तार कर लिया। सहारनपुर में हुई जातीय हिंसा के बाद से ही चंद्रशेखर फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। चंद्रशेखर भीम आर्मी का संस्थापक है। सहारनपुर में हुई हिंसा को भड़काने में चंद्रशेखर का हाथ होने का आरोप है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में डॉक्टर ऑडियो क्लिपिंग को लेकर भड़के कुछ लोगों ने अस्पताल में घुसकर डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी। डॉक्टर जैन के एक महिला मरीज को लेकर मोबाइल पर आपत्तिजनक बातचीत वायरल होने के बाद लोगों ने डॉक्टर की पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश के सतना में सेल्फी की वजह से 2 लड़कों की जान चली गई। 5 दोस्त डैम घूमने गए थे। डैम के पानी में सेल्फी लेते समय 5 में से एक लड़की का पैर फिसला और गहरे पानी में डूबने लगा। दोस्त को बचाने के लिए दूसरा दोस्त भी गहरे पानी में छलांग लगा दी, लेकिन झील की गहराई ज्यादा होने से दोनों डूब गए। आसपास के लोगों ने शव तलाशने की कोशिश की, लेकिन दोनों का शव अब तक नहीं मिला है।